हेलो साथियों, जी हाँ, आपने केमिकल फॉर्मूला और उसका कॉमन नेम यानी साधारण नाम आम चाल में जो हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन में, उसका नाम और उसका केमिकल फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। और आपका एग्जाम अब एकदम नजदीक है, तो आप सभी को इसको अच्छे से याद कर लेना है ताकि एमसीक्यू में आप गलती ना कर बैठे। जी हाँ, बहुत सारे कंफ्यूजन है, किन में Na लगेगा, किन में से Ca होगा, किन में H2O बाद में होगा तो कितना होगा, 10 होगा कि 2 होगा कि हाफ होगा, कहां पर Na2CO3 होगा, किन में NaHCO3 होगा। काफी कंफ्यूजन भरा हमारा ये लिस्ट आप देख रहे हैं और आज इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से। जी हाँ, बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे और इसके बाद आपको रह जाएगा जीवन भर के लिए ये याद, ताकि आप कंपटीशन एग्जाम में भी इसे यूज कर पाएंगे। तो जी हाँ, चलिए हम लोग देखते हैं इसका आज बेहतरीन अंदाज में क्लास। जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे। जैसे सबसे पहला नाम है हमारे पास साधारण नमक। जी हाँ, साधारण नमक खाने वाला नमक जो घर में हम लोग यूज करते हैं। जी हाँ, खाना के साथ खाते हैं। खाना मतलब ना, जी हाँ, NaCl, कंफ्यूजन खत्म। जी हाँ, खाना मतलब ना, ना मतलब Na और NaCl आपका इसका कॉमन नेम हो गया। खाने वाला नमक को ही साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट कहते हैं। और कॉमन सॉल्ट का जो हमारा होता है केमिकल फॉर्मूला, वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, सोडियम क्लोराइड इसका साधारण नाम है। बोलेंगे सर इसमें ट्रिक क्या है? तो ट्रिक बेहतरीन है, आप धैर्य बनाकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, देखिए, अगर आपके पास सोडा हो, सोडा हो, सोडा हो, यानी आपको जल्दी से याद कर लेना है। जब भी कभी आपको सोडा की गप हो, जैसे यहाँ पे भी देखिए सोडा है, तो जब भी आपको सोडा कहे, सो से सोडा, सो से सोडियम। जी हाँ, सो से सोडा और सो से सोडियम। सोडियम बोले तो Na, यानी इसके फॉर्मूला में Na होगा। पहले आप ध्यान में रखिए इस चीज को, जहां पे भी सोडा आए, है ना, 90% जगह पर Na वाला ही यूज होता है। तो जी हाँ, यहाँ पे भी सोडा, यहाँ पे भी सोडा, यहाँ पे भी सोडा और यहाँ भी सोडा है। यानी सोडा के लिए हम लोगों ने Na वाला फॉर्मूला चुना है। सोडा मतलब सोडियम, और सोडियम बोले तो क्या होगा? सोडियम बोले तो Na होगा। तो इस फॉर्मूला में Na होगा। जब Na होता है तो ऑप्शन को टिक करना आसान हो जाएगा। Na वाला पहले हम लोग कंफर्म कर लेंगे, तो ऑप्शन में 3 तो ऐसे ही छट जाता है। हम MCQ भी लेकर आए हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद तुरंत बाद हमने 30 MCQ आप लोगों के लिए लेकर आया है इसी बेसिस पे, ठीक है, इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, अब चलिए हम यहाँ कह रहे हैं ट्रिक वाला है। देखिए हमारे पास है, एक है बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला, बेक मतलब बेकरी, बेकरी मतलब केक बनाना, और केक को हम लोग खाते हैं, तो ये हो गया हमारा खाने वाला सोडा। जी हाँ, ये हो गया बेकिंग सोडा, मतलब खाने वाला सोडा, ठीक है ना। और एक होता है धोवन सोडा, यानी वॉशिंग वाला, धोने वाला, है ना, जो सर्फ सब में यूज होता है, वो हुआ धोवन सोडा। तो ध्यान रखना है, Na तो हो गया। जब हम लोग बेकिंग सोडा की बात करेंगे, खाने वाले सोडा की बात करेंगे, तो हम लोग हाथ से खाएंगे। किस से खाएंगे? हाथ से खाएंगे। इसका मतलब हुआ Na के बाद H लगा देना, H मतलब हाथ। तो NaHCO3 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? NaHCO3 आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है हमारा? तो हाथ से हम लोग बाय करते हैं। क्या करते हैं? बाय, यानी सोडियम बाय
हाथ से H और सोडियम मतलब खाने वाला हो गया, तो सोडियम बाय कार्बोनेट। आपको याद करा दिए ना हम, आप बोलिए तो याद हुआ या नहीं हुआ। चलिए अगला है हमारा धोवन सोडा, ठीक है ना। जब धोवन सोडा की बात करेंगे तो सोडियम, यही बाय को आप हाथ से बाय कर दिए तो बाय को हटा दीजिए, बच गया सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट में बाय हटा दिए तो हाथ से बाय किया तो यहाँ पर H भी हटा दीजिए, यानी अब फॉर्मूला हो गया NaH नहीं होगा, सिर्फ NaCO3 हो गया। हम कहेंगे कि आपको धोने के लिए 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितना बाल्टी पानी चाहिए? धोना है अगर कपड़ा तो पूरे 10 बाल्टी, मकान मालिक का पूरा पानी खत्म। जी हाँ, तो आपको 10 बाल्टी पानी ध्यान में रखना है, 10H2O उसके साथ लगाना है। हम अब यहाँ पूछते भी जाएंगे आपको, तो जल्दी से बता दीजिए आप कि क्या होगा, याद हुआ या नहीं। अगर हम आपको क्या बता दे, आपको सोडा में बात करें तो सोडा के लिए हमेशा Na लगा देना है, और अगर बाय बोल दिए हैं बाय, तो बाय करते हैं किससे? बाय करते हैं H से करते हैं। और जहां भी सोडा रहे, चाहे वो बेकिंग सोडा रहे, क्या रहे? बेकिंग मतलब बेक यानी केक हो गया, तो खाना है तो सोडा लगा हुआ है, बेकिंग सोडा, सोडा का मतलब Na, और सोडिया, और ये हाथ से खाते हैं इसलिए HCO3, बस ये याद हो गया। अगर सोडियम, ये हो गया हमारा बाइकार्बोनेट, बाय करते हैं हाथ से। अगर यहाँ पर धोवन सोडा की बात कर लें, धोवन सोडा की अगर हम बात कर लें तो धोवन सोडा मतलब आपको 10 बाल्टी पानी यानी अंतिम में 10H2O लगाना होगा। ये भी सोडा है तो Na होगा। धोने के बाद याद रखना है, धोना है तो हाथ नहीं, हाथ तो बाइकार्बोनेट में था, खाने वाला सोडा, और यहाँ पर H हटा देंगे तो NaCO3 इंटू 10H2O, ये आपका बेहतरीन आंसर हो गया। चलिए, तो समझ में आ गया, दो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया। घबराना नहीं है, सारा फॉर्मूला हम ही याद करवाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। अब चलिए, अब हमारा है कास्टिक सोडा। जी हाँ, आपके पास है हमारा क्या? तो कास्टिक सोडा। अब क्या करेंगे, कास्टिक सोडा को कैसे याद रखेंगे? तो 3 ठो सोडा यहाँ पर और 1 ठो सोडा ऐस यहाँ पर, आपको 4 ठो सोडा याद रखना है जिंदगी में, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया हमारा कास्टिक सोडा। जब हम कास्टिक सोडा की बात करेंगे ना, तो सोडियम तो सोडा है तो सोडियम यानी सोडियम होगा ही, है ना। यहाँ पर बाय था, यहाँ पर हाई कर देना। क्या करना? पहले करना बाय और कास्टिक में करना हाई, तो क्या हो जाएगा? तो याद रखना है हाइड्रो ऑक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। कास्टिंग में बाय नहीं, हाय हाय हाय, कास्टिंग में हाय 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 यानी हाइड्रो ऑक्साइड आपको ध्यान में रखना है। NaOH आपको इसका फॉर्मूला, जहां भी ध्यान में रखना है, जहां भी आपको हाइड्रो का बात हो तो वहां पर ज्यादातर OH होता है, इस बात को ध्यान में रखो। जहां भी हाइड्रो हो वहां OH की बात होगी और कोई बात नहीं करना है। तो जब भी कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक यानी कास्टिंग को कहे हाय हाय हाय, तो हाइड्रो ऑक्साइड और सोडा है तो Na, यानी जब हाइड्रो ऑक्साइड रहे तो OH लगाना है, यानी NaOH आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम सोडा ऐश की बात कर लेते हैं। सोडा ऐश की अगर बात करें तो सोडा है तो Na होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐश है, ध्यान में रखना है, ये हमारा कार्बोनेट होगा। सोडा ऐश, ऐश मतलब गदहा, और गदहा जो है ना वो कार पे जाएगा तो तुमको कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं, तो गदहा ऐश
किस पे जाएगा, कार, कार मतलब कार्बोनेट, ध्यान में रखना है। तो सोडियम कार्बोनेट आपका केमिकल नेम हो गया, सोडा ऐश इसका कॉमन नेम हो गया। कभी आपको सोडियम कार्बोनेट पूछ दे तो आपको याद रखना है कार पे तो गया था कौन, गदहा मतलब ऐश, तो सोडा ऐश आपको ध्यान में रखना है। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है, याद हो गया होगा। अब चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं, एक लिस्ट बना के, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए मेरे प्यारे बच्चों बच्चियों। देखिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको खाने वाला सोडा, जल्दी से बोलते चलिए, खाने वाला सोडा, उसके बाद आया इसी को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। दूसरा नंबर में आया धोने वाला सोडा यानी धोवन सोडा आया। उसके बाद आया हमारा कास्टिक सोडा, जी हाँ कास्टिक सोडा आया आपको। और एक आया सोडा ऐश, जी हाँ एक आया हमारा सोडा ऐश। जी हाँ, ये बातें आप 4 फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले। जी हाँ, खाने के लिए आपको एच हाथ लगाना पड़ेगा और हाथ से करते हैं बाय बाय, यानी आपको याद रखना है सोडियम के साथ आपको बाय कार्बोनेट लगाना है, ध्यान में रखना है। जी हाँ, Na तो सोडा मतलब Na और हाथ से लगाना यानी HCO3 आपका आंसर हो गया। जब धोना है तो 10 बाल्टी पानी में ही धोना है ताकि मकान मालिक चिचियाते रहे, क्या करे, चिचियाते रहे। जी हाँ, तो धोवन सोडा मतलब 10 बाल्टी पानी, और हाथ इसमें नहीं लगाना, वॉशिंग मशीन का जमाना है ना, तो H मत लगाना। जी हाँ, यानी Na बस H नहीं लगाना मतलब CO3 लगा देना, इंटू 10 H2O लगा देना, 10 बाल्टी पानी रे बाबू, ठीक है ना। तो ये हो गया धोवन सोडा का गप। जी हाँ, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया सोडियम, बाय हटा दीजिए, सोडियम कार्बोनेट हो गया धोवन सोडा। अगर हम कास्टिक सोडा की बात करें तो याद रखना है हाइड्रो कास्टिक यानी कास्टिंग करते हैं, यानी कास्टिंग को हम लोग कहते हैं हाय हाय हाय, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड के लिए OH याद रखना है, उसके पहले सोडा है तो Na लगाना है, NaOH हो गया। अब हम लोग सोडा ऐश है, सोडा मतलब तो सोडियम यानी Na, और ऐश गधा जाएगा कार्बोनेट के लिए। जी हाँ, कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला बोलेंगे तो आप जल्दी से बताइए कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा। जी हाँ, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, यहाँ पर जल्दी से बताइए कमेंट करके कि कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा। कार्बोनेट मतलब CO3 बता दिए हैं पहले ही, टेंशन नहीं लेना है, आपको याद होते जा रहा है। आप जल्दी से कमेंट करते चले कि मजा आया या नहीं। 1 2 3 4 और 5 फॉर्मूला याद कराए हैं आपको 5 मिनट में, ठीक है ना। चलिए आगे कभी भूलिएगा नहीं। अगला देखिए, अब हमारा चिली साल्ट पीटर, जी हाँ चिली साल्ट पीटर अंग्रेजी में भी होता है तो टेंशन नहीं लेना है। जब चिली साल्ट पीटर की बात करेंगे तो याद रखना है चिली खाएगा रे तो बोलता है नाय खाएंगे, क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे। जी हाँ नाय, नाय चिली खाएगा बोलेगा नाय, तो नाय हो गया। तो चिली साल्ट पीटर जी हाँ बोलेगा। अब देखिए ये सॉल्ट तो है खाने वाला, सोडा खाने वाला, यहाँ सोडा था तो यहाँ पे भी Na लगा देना। सॉल्ट पीटर, सॉल्ट का फॉर्मूला में Na है इसलिए यहाँ पे भी Na लगाना। लेकिन बोला चिली खाएगा तो बोला नाय खाएंगे, नाय मतलब नाइट्रेट, और नाइट्रेट के लिए NO3 सबको याद होगा, नहीं है तो साल भर क्या कर रहे थे, याद कर लीजिए जल्दी से। नाइट्रेट मतलब याद हो गया, चिली साल्ट पीटर मतलब सोडियम, और चिली खाएगा बोला नाय तो नाइट्रेट याद रखना, उससे NaNO3 याद रखना है। जी हाँ,
तो ये भी याद हो गया या नहीं? आप जल्दी से लिस्ट बना लीजिए, उसमें टिक आते चलिए जल्दी जल्दी। चलिए आपका हम आधा घंटा खाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको जिंदगी भर याद रहेगा और मेरा नाम भी याद रहेगा, राज सर। याद रखना है, इतना इतना याद करा दिए। अब बचा है सुहागा। क्या बचा है? सुहागा याद रखना आप सभी को। सुहागा को इंग्लिश में बोरेक्स कहते हैं। देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है इंग्लिश और हिंदी में, सुहागा यानी बोरेक्स। जी हाँ, सुहागा मतलब बोरेक्स। जी हाँ, बोरेक्स का फॉर्मूला पूछे लेकिन ये ना पूछेगा, क्या पूछ देता है? सुहागा का। तो याद रखना है, ये देखिए ये जो बोरेक्स है ना, ये बोरेक्स नहीं बोर है, बर बर समझते हैं? हाँ मरद, समझ में आ रहा है ना? पति। याद रखना है, ये बोरेक्स मतलब बोर। बोर मतलब बोर कब रहेगा तुम्हारा? जब सुहागिन रहेंगे। तो याद रखना है बोरेक्स के लिए सुहागा आपको ध्यान में रखना है, नहीं बनना है अभागा। इसीलिए आप हमारे ही चैनल से पढ़िएगा, ठीक है ना? बोरेक्स आपको याद हो गया होगा। चलिए बोरेक्स आपको याद हो गया होगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब हम लोगों को सुहागा याद रखना है। सुहागिन नारी याद रखना आपको, सुहागिन नारी। नारी बोले तो ना मतलब NA से शुरू होने वाला फॉर्मूला ही ऑप्शन में टिक कीजिएगा, ध्यान में रखना है। तो याद रखना है बोरेक्स मतलब Na2B4OH। थोड़ा छोटा नहीं कर सकता था? बोला नहीं कर सकता था। और याद रखना है, ये याद रखना है कि इसमें भी 10 बाल्टी पानी लगता है। सुहागिन नारी को नहाने में 10 बाल्टी पानी लगता है। कितना लगता है बोलो? 10 बाल्टी पानी लगता है, 10 बाल्टी पानी। जी हाँ, ध्यान में रखना है, ठीक है ना? उनको बहुत स्टैंडर्ड तरीके से नहाना पड़ता है, इसलिए 10 बाल्टी पानी। Na2B4O7 ध्यान में रखना है। देखिए O7 है, अब ये सुहागा है, तो सुहागा ध्यान रखना है। सुहागा यानी सुहागिन तब बनी ना जब 7 फेरा लगाया। तो 7 फेरा मतलब ओ कई ठो? 7 ठो। ध्यान में रखना है, सुहागिन नारी के लिए 7 फेरा, 7 मतलब ओ कई ठो? 7 ठो। ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मजे मजे से याद करा दिए कि नहीं? तो बिल्कुल मेरा वीडियो 2-3 बार देखना है, एक बार से काम नहीं चलेगा। अगला है हमारा, देखिए यहाँ है हमारा ग्लोबल सॉल्ट। जी हाँ, ध्यान में रखना है, जब भी सॉल्ट आ गया तो कॉमन सॉल्ट हो गया, तो यहाँ भी Na लगेगा। जी हाँ, ग्लोबल सॉल्ट मतलब Na यहाँ पर भी लगेगा। तो सही बात है, Na लग गया, सोडियम लग गया। अब देखिए ये ग्लोबल है, ग्लोबर मतलब गोबर। गोबर लग रहा है ना आपको सुनने में? गोबर, गोबर जो है वो सट गया। जी हाँ, गोबर वो जो है वो सट गया। सट जाना मतलब सल्फेट। जी हाँ, ग्लोबर मतलब गोबर, और गोबर क्या हुआ? सट गया। तो ग्लोबर के लिए आपको ध्यान में रखना है, ग्लोबर सॉल्ट सोटे सट गया यानी सल्फेट हो गया। क्या हो गया? सल्फेट हो गया। ध्यान में रखना है, सल्फेट आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है आपको Na2SO4, और इसमें भी 10 बाल्टी पानी लगेगा। गोबर सॉल्ट में क्या होगा? गोबर धोने के लिए 10 बाल्टी पानी लगेगा, तो इसमें भी 10 बाल्टी पानी लगेगा। अभी 3 जगह हम बोले हैं 10 बाल्टी पानी, एक तो धोवन सोडा में, और एक तो किस में? तो सुहागिन नारी को नहाने में, और किस में? और अभी हम बोले हैं आपको एक तो क्या? आपको अभी हम बोले हैं किसमें? ये क्या आ जा रहा है? चल भाग, चल भाग, अब भाग गया, चल। तो ये क्या हो गया? और किसमें? तो जब गोबर लग जाएगा तो आपको 10 बाल्टी पानी। हाँ बिल्कुल सही बात है। चलिए तो याद रखना आपको कि ये हमारा गोबर से अगर गोबर लग जाएगा तो भी आपको 10 बाल्टी पानी लगेगा, यानी आपको ग्लोबल सॉल्ट भी याद रखिए। सॉल्ट जहां हो वहां सोडियम होता है, यानी Na2SO4 आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला है हमारा हाइपो। जी हाँ, हाइपो यानी सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, ध्यान में रखना है, सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, ध्यान रखना है हाइपो के लिए सोडियम थायोसल्फेट। जी हाँ, देखिए सोडियम मतलब Na, थायो और सल्फेट के लिए S है ना, ध्यान में रखना है। और O3 इसमें आता है, याद रखना है
Na2S2 और O3 आपको हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान आपको ऑप्शन में यहां पर बचाएगा कि इसमें 5 बाल्टी पानी लगता है। जी हां, आपको सोडियम थायोसल्फेट 5 बाल्टी पानी लगेगा, ध्यान में रखना है। जिसका थाई समझते हैं ना, हाँ, वो 5 सीट का जगह छेक लेता है। थायो मतलब 5, तो 5 बाल्टी पानी आपको ध्यान में रखना है आप सभी को। ठीक है, तो हमारा ये भी सही हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा है माइक्रोकॉस्मिक लवण। लवण कहने का मतलब क्या है कि उसमें Na आएगा। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, तो जब भी लवण यानी सॉल्ट आ जाए तो Na तो होगा ही, सोडियम होगा। याद रखना है कॉस्मिक लवण है, इसका मतलब सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत ही बेहतरीन और हार्ड नाम है, लेकिन एक बार इसको याद जरूर रख लीजिए। कॉस्मिक, जब माइक्रो कॉस्मिक लवण ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपके लिस्ट में है, एक बार ध्यान ले लीजिए। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यानी NaNH4 प्लस HPPO4 यानी HPO4। ध्यान में ये याद रखना, इतना पूछता नहीं है। और जो इंपॉर्टेंट है वो है फिटकरी का। जी हाँ, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है उस पर हम लोग ट्रिक पर बात कर लेंगे। जब फिटकरी की बात होगा, फिटकरी के लिए हम लोग एलम इंग्लिश में यूज करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एलम होगा फिटकरी के लिए। जब भी फिटकरी होगा तो याद रखना है आपको पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। जी हाँ, पोटेशियम। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा पोटी करने लगता है तो इसको फिटकरी चटाया जाता है। नहीं चटाते हैं, हम कह रहे हैं चटा दीजिएगा आज से। तो जी हाँ, पोटेशियम मतलब पोटी करेंगे जब, तो फिटकरी चटा देंगे। क्या करेंगे? फिटकरी चटा देंगे, बस खत्म हो गया। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला है हमारा K2SO4 और एल्यूमिनियम है तो Al वाला आपको ऑप्शन टिक करना है। आपको ऑप्शन है ना टिक करना है, लिखना तो नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, टिक करना है। तो आपको हमारा ट्रिक बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, ये बातें ध्यान में रखना है आप सभी को। तो ये ध्यान में आ गया। फिटकरी के लिए, फिटकरी के लिए पोटेशियम आपको ध्यान में रखना है। पोटी करने पर फिटकरी चटाएंगे। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम के लिए K होता है तो K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू, याद रखना आपको 24 बाल्टी पानी इसमें लगेगा। सबसे ज्यादा पानी वाला फॉर्मूला फिटकरी ही है। फिटकरी से हम लोग मुरब्बा भी बनवाते हैं, और मुरब्बा में जानबे करते ढेरी पानी लगता है। कितना? मुरब्बा बनाने में 24 बाल्टी पानी लगता है। अगला है हमारा लाल दवा, जिसको रेड मेडिसिन कहते हैं इंग्लिश में, वो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। जी हाँ, आपको दवा जो लेना है लाल लाल काहे लेना है, क्योंकि आपको पोटी हो रहा है, तो पोटेशियम और परमानेंट यानी परमैंगनेट। जी हाँ, परमानेंट रूप से पोटी ठीक हो जाएगा अगर आप ललका दवा लेंगे। तो ध्यान में रखना है, लाल दवा के लिए KMNO4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में आप सभी को ये रखना है। चलिए, अब हमारे पास इतना सा और फॉर्मूला है जो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन अभी तक तो नहीं हुआ है। चलिए, अगला है हमारा कास्टिक पोटास। उधर आया था कास्टिक सोडा। जब कास्टिक सोडा रहे तो सोडा के लिए ध्यान में रखना है सोडियम। सोडा के लिए सोडियम। अब यहाँ है कास्टिक पोटास, यहाँ सोडा तो है नहीं तो कंफ्यूजन भी है नहीं, तो कोई दिक्कत है। अब ये कंफ्यूजन खत्म हो गया। यहाँ है कास्टिक पोटास और एक था कास्टिक सोडा। तो जहां सोडा रहेगा वहां Na रहेगा, और यहाँ पे सोडा नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूला में भी Na नहीं है। कास्टिक पोटास याद रखना है आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, वहां पर था NaOH और यहाँ पर ध्यान में रखना है KOH। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। जब भी हाइड्रो आए
तो KOH यानी OH तो जरूर आएगा। और सोडियम कास्टिक याद रखना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको ध्यान में रखना है। अगला ध्यान में रखना है सोरा, हिंदी में है सोरा, जिसको सॉल्ट पीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट पीटर कहते हैं। ये हो जाएगा सोरा। जब किसी को पीटेंगे, पीटर, सॉल्ट पीटर, पीट के अगर आप उसमें सॉल्ट दे देंगे, जैसे अंग्रेज लोग करता था, पीट के किसी को उस पर सॉल्ट दे देंगे तो वो शोर करने लगेगा, चिचियाने लगेगा। तो सॉल्ट पीटर मतलब सोरा, आपको ध्यान में रखना है। शोर करेगा कब? जब आप पीट के सॉल्ट दे देंगे तो सॉल्ट पीटर आपको ध्यान में रखना है। याद रखना है जब किसी को पीटिएगा तो वो पोटी कर देगा, तो पोटेशियम नाइट्रेट आपको ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? KNO3 आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? KNO3। जी हाँ, सॉल्ट पीटर यानी जब आपको पीट कर सॉल्ट दे दिया गया तो आप शोर करने लगे, और शोर करते करते आप पोटेशियम कर यानी पोटी कर दिए, पोटेशियम नाइट्रेट यानी नायरे लोग लो तोरा। याद रखना है आपको, पोटेशियम नाइट्रेट आपको ध्यान में रखना है। और पोटेशियम है तो K होगा और नाइट्रेट है तो NO3 होगा। बेहतरीन तरीके से आपको याद हो रहा है। याद हो रहा है आपको? मजा आ रहा है? हाँ, थोड़ा सा क्या कहते हैं, गंदी गंदी ट्रिक बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पोटी पोटी आ रहा है बार बार। तुमको भी आ रहा है? हाँ, सही बात है। गरम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो यहां तक आपको याद हो गया है 14 नंबर तक, यानी 14 फॉर्मूला का मालिक आप ही हैं और हम ही हैं जो पढ़ा रहे हैं। आगे 15वां नंबर। अगला ध्यान रखना है नाइटर। क्या याद रखना है? नाइटर। जी हाँ, नाइटर या नीटर पढ़ते हैं लेकिन नाइटर पढ़ना आज से, ठीक है ना? नाइटर याद रखना है आपको। जी हाँ, याद रखना है आपको कि इसके लिए पोटेशियम नाइट्रेट यानी यही वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यानी जब कोई आपको पीट देगा तो आप कहेंगे नाई 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 पीटा है। सही बात है। इज्जत बचाने के लिए लात खा के भी बोलता है नहीं हमको थोड़े मारा रे, हमको नहीं मारा था ना, उसको मारा, उसको। जी हाँ, नहीं तो यही होता है। याद रखना है नाइटर के लिए भी आपको, नाइटर का अगर फॉर्मूला पूछे तो आपको क्या ध्यान में रखना है? यही वाला सॉल्ट पीटर। जब पीटर बोले पीट दे तो बोलना नाई रे नाई रे नाई पीट लो छले रे। तो यही दोनों फॉर्मूला एक ही है। बोले कोई दिक्कत है? याद हो गया नाइटर? याद हुआ ना? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो बार बार पूछेगा एग्जाम में, विरंजक चूर्ण और चूने का पानी। ये दोनों हमेशा आपको गलत करवा के चूना लगा देता है। लगाता है कि नहीं? चलिए, विरंजक चूर्ण बोले तो ब्लीचिंग पाउडर, और चूने का पानी मतलब लाइम वाटर। अब यही तो परेशान करता है। पहले हम लोग हिंदी के लिए ट्रिक देखते हैं, ध्यान रखिएगा। चूने का पानी मतलब चूना पानी जिससे पोताई करते हैं, कोई दिक्कत है? और विरंजक चूर्ण है, ये चूर्ण आपको ब्लीचिंग पाउडर यानी कुआं में मिलाना है। जी हाँ, विरंजक चूर्ण मतलब आपको ये कुएं में डालने वाला विरंजक चूर्ण आपको ध्यान में रखना है। ब्लीचिंग पाउडर आप जानते ही है ना, तो ये याद रखना है। पहले विरंजक है ना, और उसके बाद चूने का पानी। दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, दोनों चूना जैसा ही रहता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ना कीड़ा मारने के लिए और चूने का पानी पोताई करने के लिए। दोनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग इंग्लिश में भी पहले नामे देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ब्लीचिंग पाउडर है। जी हाँ, ये पूर्ण रूप से पाउडर है। चूर्ण मतलब हो गया पाउडर, और ये पानी है चूने का पानी यानी लाइम वाटर हो जाएगा दोनों का इंग्लिश। कौन सा वाटर? लाइम वाटर। ध्यान में रखना है। अब देखिए, ब्लीचिंग पाउडर तो ध्यान में रखना है ना? ये होगा हमारा कैल्शियम क्लोराइड। जी हाँ, CaOCl2 या फिर इस तरह से लिखा है।
ये याद रखना है आपको। ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण है तो यहाँ पर कैल्शियम आएगा। ये भी चूना उसी तरह का होता है इसलिए इसमें भी आएगा। यहाँ चूना में पानी मिला दिए हैं, जहां भी पानी होगा वहां पर हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH होगा ही होगा। अभी हम बताए थे हाइड्रो मतलब OH, हाइड्रो मतलब OH यानी OH होगा ही होगा। यानी आपको चूने के पानी में CaOH याद रखना है और विरंजक चूर्ण के लिए हमको CaOCl2 याद रखना है। क्या याद रखना है? CaOCl2 ध्यान में रखना है। चलिए ये दो बार फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया। अब हम लोगों को जो कंफ्यूजन होता है वो होता है पहले विरंजक चूर्ण और ये दोनों याद कर लीजिए, उसके बाद इस दोनों में भी बार बार कंफ्यूजन होता है, इसको भी देख लेते हैं। एक है हमारा जिप्सम और एक है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस दोनों में देखिए ये कुआं में मिलाइए और ये खैनी में मिलाइए और जिप्सम ध्यान में नहीं है लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाइए। सब अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अलग अलग है। अब ध्यान में रखना है ये जिप्सम मतलब आपको ये याद रखना है आपको जिप्सी जैसा लग रहा है। तो अब यहां देखिए सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सब में कैल्शियम है, सब में कैल्शियम है। जैसे सोडा वाले में सब में Na था, उसी तरह से ये चारों में यहाँ पर क्या है बोलिए, तो यहाँ पर सब में कैल्शियम है। यहां तक नहीं और भी आगे यहां तक देखिए कितना बढ़िया अरेंजमेंट है। यहां तक इतना फॉर्मूला में कैल्शियम है, हम सबको एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिए विरंजक चूर्ण, ठीक है, चूना जैसा कैल्शियम, चूना यानी ये भी चूर्ण, ये जिप्सम ये भी जमाने के लिए चूना जैसा ही होता है, सीमेंट जैसा होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी सफेद जैसा ही होता है, चौक भी देखे हैं सफेद ही होता है, बुझा हुआ चूना है तो भी सफेद होगा, चूने का पत्थर भी होगा तो भी सफेद होगा, संगमरमर होगा तो भी ताजमहल हमारा सफेद होगा। यानी जहां पर भी सफेद कलर की बात हो वहां पर आपको फॉर्मूला में Ca को ठोक देना है। क्या करना है? Ca को ठोक देना है, टेंशन नहीं लेना है। तो इतना फॉर्मूला में जहां पर भी सफेदी की बात हो चूने में मिलाइए और टिकाऊ सफेदी पाइए। जी हाँ, ये सब के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ध्यान में रखना है Ca होगा इसके साथ। अब देखिए यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर तो जानते हैं, लाइम वाटर एक कंफ्यूज आता है आपको और एक है हमारा क्विक लाइम। ध्यान रखना यहाँ भी लाइम है और यहाँ पर भी लाइम है, ये दोनों परेशान करता है। तो लाइम वाटर, वाटर मतलब चूने का पानी। जी हाँ, वाटर जिसमें हो वहां पानी होगा और यहां पर क्या हो गया, यहां पर वाटर तो नहीं है, क्विक लाइम है। तो याद रखना है बिना बुझा हुआ चूना यानी स्टोन जैसा, बुझा हुआ यानी पानी नहीं है, यहाँ नहीं बुझा है इसलिए यहाँ पर पानी नहीं है, यानी पानी नहीं है तो बिन बुझा चूना हो गया। और चूने का पत्थर मतलब ये तो स्टोन पूरी तरह से हो गया। एक है, तीन फॉर्मूला ध्यान में रखना है, कंफ्यूजन बहुत हो जाता है इसीलिए इसको अच्छे से याद करवा रहे हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे? पहले तो चूने पर आते हैं। किस पे आते हैं? चूना किसको लगाना है और कैसे लगाना है। देखिए चूने का पानी पहला, ठीक है ना, एक है बिना बुझा हुआ चूना दूसरा और एक है चूना का पत्थर। तीनों में अंतर समझते हैं। चूना में पानी मिला दीजिए यानी पेंट करने से पहले खरीद के जो बोरिया लाए उसमें पानी डाल दीजिए तो हो गया वो क्या, चूने का पानी, पहला काम खत्म। उसके बाद बिना बुझा हुआ चूना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसमें देखिए बिना बुझा हुआ चूना है, इसमें चूना पानी नहीं है यानी ये बिना पानी वाला हुआ, लेकिन ये सूखा सूखी नहीं हुआ। और एक है पूरा पथरिया वाला,
यानी चूना का पत्थर, ढेकरी जिसको बोलते हैं, पत्थरे रह जाता है, यानी वो पिघलता ही नहीं है। ये 2 बात हो, 3 बात हो गया। अगर ये 3 बात अच्छे से याद हो गया तो चलिए फॉर्मूला पे हम लोग आ जाते हैं, फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। चूने का पानी, पानी मतलब वाटर, लाइम वाटर। बिना बुझा हुआ चूना है तो लाइम तो होगा ही, है ना, क्योंकि बुझाने के लिए पानी चाहिए तो लाइम होगा, लेकिन यहाँ पर वाटर नहीं होगा, क्विक लाइम हो जाएगा। और एक पत्थरे है तो स्टोन हो जाएगा, लाइम स्टोन। यानी चूने का फॉर्मूला में लाइम होगा, नोट किया जाए, चूने का फॉर्मूला में लाइम होगा। कोई दिक्कत है इंग्लिश में? चूने का फॉर्मूला में, पानी वाला में वाटर लगा देना, बिना बुझा हुआ बिना पानी में क्विक लगा देना, और पत्थर के लिए स्टोन लगा देना। तो इंग्लिश और हिंदी भी अच्छे से याद हो गया। अब देखते हैं, देखिए सब में जब हम बताए जहां भी ये चूना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो, सफेदी वाला हो, सब में कैल्शियम लगाना। तो कैल्शियम है यहाँ भी, कैल्शियम है यहाँ भी, कैल्शियम है यहाँ, 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 सब के लिए कैल्शियम है। तो सब में Ca वाला फॉर्मूला का ज्यादातर तो यहीं पे ट्रिक से याद हो गया। अब चलिए हमको ध्यान में ये रखना है कि चूने का पानी से पहले हम लोगों को याद रखना है क्या होगा। जी हाँ, चूने में पानी है, पानी मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी Ca, हाइड्रो मतलब OH, ये फॉर्मूला याद हो गया। अगर हम लोग चूने के पानी के बाद अगर बिना बुझा हुआ चूना की बात करें तो ये OH के बदले H नहीं होगा, पानी मतलब H2O, यानी H नहीं होगा, इसका मतलब यहां हो जाएगा OH वाला नहीं। जब हम लोग बिना बुझा हुआ बात करेंगे तो OH के बदले CaCO3 की बात कर लेंगे। सॉरी, यहां पर ये जब पानी नहीं है तो OH नहीं, यहां पर O की बात कर लेंगे तो CaOH नहीं, याद हो गया होगा। उसके बाद पत्थर है तो ध्यान में रखना है, कैल्शियम के साथ आपको कार्बोनेट याद रखना है। पत्थर मतलब कार, कार्बोनेट मतलब कार टकराया पत्थर से, चूना पत्थर आपको ध्यान में रखना है। कार्बोनेट यानी कार टकराया पत्थर से। इतना बात अगर याद हो गया तो अब चलिए हम लोग, एक बचा है यहाँ पे जिप्सम, दूसरा बचा है चौक, और तीसरा बचा है संगमरमर। इसको भी याद कर लेते हैं क्योंकि ये भी सफेद है। चलिए जिप्सम के लिए ध्यान में रखना है क्या, तो CaSO4 इंटू 2H2O। जी हाँ, चूना के लिए नहीं, अब हम लोगों को जिप्सम के लिए तो जिप्सी धोना है, 2 बाल्टी पानी काफी है, एक बार आगे से और एक बार पीछे से मार देना है 2 बाल्टी पानी। तो याद हो गया होगा, कैल्शियम तो होगा ही सफेद के कारण, और सल्फेट के साथ 2 बाल्टी पानी ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी हमारा सेम फॉर्मूला होगा, ध्यान में रखना है। यहां पर भी बस ये याद रखना है कि यहाँ हेमीहाइड्रेट है, यानी यहाँ पर आधा हो जाएगा। जी हाँ, आधा हो जाएगा। ये बातें ध्यान में रखना है आप सभी को। किसका फॉर्मूला में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मूला में ध्यान में रखना है आपको आधा बाल्टी पानी। क्या याद रखना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में आपको आधा बाल्टी पानी ध्यान में रखना है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। याद रखना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस, मूर्ति बनाने के लिए 2 बाल्टी पानी नहीं चाहिए, आधा बाल्टी पानी काफी है। पेरिस का मूर्ति अभी बनाया है ना, हाँ, उसमें कितना बाल्टी पानी चाहिए बोलो, आधा बाल्टी पानी में ही वो प्लास्टर ऑफ पेरिस घुरा जाता है और मूर्ति बन जाती। ज्यादा देर तो झर्रा हो जाएगा, तो नहीं ना होगा। इसीलिए यहाँ याद रखना हाफ H2O, ये आगे चला गया है, ये हाफ H2O इसी में। यानी आपको 2 बातें याद रखना है, 2 बातें। कंफ्यूजन कैसे खत्म करना है, एक है हमारा जिप्सम, क्या है हमारा, एक है हमारा जिप्सम,
एक है जिप्सम और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सी को धोने के लिए 2 बाल्टी पानी और मूर्ति बनाना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो आधा बाल्टी पानी। तो ये 2 बातें पहले याद कर लीजिए। बोले हाँ सर ये तो याद हो गया। अब हम बोलेंगे ये सब सफेद सफेद का होता है तो सफेद मतलब सी ए ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम जान रहे हैं कि दोनों फॉर्मूला में SO4 है तो CaSO4 और SO4। बोलो मजा आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ बाबू साहब, कमेंट करके बताइए जल्दी से कि मजा आया या नहीं आया। जल्दी से बताना है आप सभी को। चलिए तो बहुत बढ़िया, हम लोग 23 क्वेश्चन याद कर लिए हैं। सोचिए 23 क्वेश्चन को याद करने में हम लोगों को लग गया आधा घंटा। जी हाँ, लेकिन याद रहेगा जिंदगी भर। चलिए अगला है हमारा हाइड्रोलिथ। जी हाँ, ध्यान में रखना है हाइड्रोलिथ, ये ऐसे पूछता नहीं है लेकिन ध्यान में रखना है। जहां हाइड्रो आया वहां कैल्शियम हाइड्राइड याद रखना है। कैल्शियम हाइड्राइड मतलब CaH2 ध्यान में रखना है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे बाप रे, ये नौसादर जो है ना ये तो दिमागे खराब कर देता है। नौसादर को हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। जी हाँ, याद रखना है नौसादर दर मतलब अमोनियम क्लोराइड। अब नौसादर के लिए फॉर्मूला याद रखना है अमोनियम। जी हाँ, नौसादर अमोनियम याद रखना है। अमोनिया मौसादर है। ये क्या है? नौसादर मतलब मौसादर, आप मौसा जानते ही हैं है ना। अमोनिया ध्यान में रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड है ना। अमोनिया याद रखिए। ये देखिए ये है ना नौसादर के लिए याद रखना है अमोनिया। यानी अमोनियम क्लोराइड के लिए ध्यान में होगा कि NH4 मतलब अमोनिया, उसमें Cl लगा दीजिए, अमोनियम क्लोराइड हो गया नौसादर। लाफिंग गैस हंसते रहना है, लाफिंग गैस। जी हाँ, लाफिंग गैस के लिए ध्यान में रखना है। जी हाँ, ये याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड। जी हाँ, जब आपको खाने में रस ना मिले, चबाने में रस ना मिले तो आप हंसने लगे आएंगे, भैया आज मजा आ रहा है, खाने में रसे नहीं है, सब्जी में रस नहीं है, तुम सो रही है। नाइट्रस, नाइट्रस मतलब रस जब सब्जी में ना रहता हंसने लगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये N2O H2O का भाई है। जहां H2O था वहां N2O कर दीजिए। क्यों? क्योंकि रसे नहीं है यानी पानी नहीं है। तो ध्यान में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी आप जाइएगा नहीं, अभी बहुत सारा कंटेंट लेकर आए हैं और ऑब्जेक्टिव भी है। अगला चलिए, अगला है हमारा लिथार्ज। क्या है हमारा? लिथार्ज। जी हाँ, याद रखना है लिथार्ज को कहते हैं लेड ऑक्साइड। क्या कहते हैं लिथार्ज को? लेड ऑक्साइड। लिथार्ज मतलब यह सब चीज बिथार और होता है लिथार। क्या होता है? बिथार देते हैं हम लोग सब चीज, इसका मतलब सब चीज लिथार देते हैं। लिथार मतलब लिथार्ज। और याद रखना है जब कब हम लोग सब चीज बिथार के लिथार देते हैं, जब हम पीबी के रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? पीबी मतलब पीबी का आवे छे तब सब चीज हमें बिथारी दीजिए, लिथारी दीजिए। क्या करके आते हैं? पीबी। पीबी के पीबी का बोलो तो ये याद रखना है लिथार्ज में PbO ध्यान में रखना है। PbO लेकिन लिथारियो ना है, लेकिन लोग पी लेता है और लिथार देता है सब चीज। तो लिथार्ज आपको याद रखना। अब है हमारे पास गैलेना। याद रखिए जब आप हर चीज लिथार के बिथार दीजिएगा तो कन्या बोलेगी गैलानी, गैलेना, गैलेना मतलब जैसे ऐसे उसको देखिए ऐसे पटक के फोड़ देंगे, बिथार देंगे। बिथार मतलब बिथार दे तो PbO हो गया। अब बोलेगी मैडम गेले ना है, अब चलो गेले ना, गेले ना, गेले ना मतलब गेले ना, यानी ये भी हमारा PB से ही कनेक्शन है, लेकिन ये है शांत होने के बाद PBS। नहीं याद हो गया क्या? क्या हो गया? गेलेना और लिथार्ज एक ही जैसा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दोनों में याद रखना है आपको। लिथार्ज मतलब पी के आपको लिथार्ज देना है और बाद में बोलना है गेलेनी तो गेलेना। तो दोनों एक ही जैसा फॉर्मूला है, एक में है PbO। अब बताते हैं, एक में बोलते PBS,
गैस मतलब जब शांत हो गया। तो दोनों में समझ में आ गया, गैलेना और लिथार्ज एक ही जैसा है, आपको ध्यान में रखना है। जी हाँ, दोनों इंग्लिश में भी ठीक होता है। एक में है लेड ऑक्साइड और एक शांत हो गया तो सल्फाइड, ध्यान में रखना है। चलिए अब हमारा है लाल लाल सिंदूर। जी हाँ, लाल लाल सिंदूर बजरंगबली और सफेद लेड। जी हाँ, याद रखना आपको दो बातें। लाल सिंदूर की अगर गप करें हम तो जी हाँ, लाल सिंदूर मतलब लेड और पैरा ऑक्साइड ध्यान में रखना है। लेड मतलब रेड, कोई दिक्कत है? लेड पैराऑक्साइड मतलब लेड मतलब रेड, रेड मतलब लाल, लाल लाल सिंदूर ध्यान में रखना है आप सभी को। जी हाँ, ये हो गया लाल सिंदूर यानी रेड पैराऑक्साइड, ध्यान में ही होगा Pb3O4। जी हाँ, पीबी, देखिए पीबी का जब आते हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी पत्नी को ही होता है। याद रखना, आपको पत्नी सिंदूर लगाती है और जब पतिया पीपी के आता है तो पीबी के आता है और कन्यानी पर सिंदूर है ना, याद रखना कन्या का संबंध सिंदूर। तो याद हो गया होगा, हुआ कि नहीं याद? ऐसा नहीं ना कि बिना बात का बोल रहे हैं, मजा आ रहा है? हाँ चलिए, अगला है हमारा सफेद लेड यानी व्हाइट लेड की बात करेंगे। तो सफेद लेड की अगर बात करेंगे तो ध्यान में रखना है बेसिक लेड कार्बोनेट, ध्यान में रखना है बेसिक लेड कार्बोनेट। बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए बहुत बढ़िया है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो तो हमको मजा ही आ जाता है, यहां से यहां तक काफी इंपॉर्टेंट है। एक है नमक का अम्ल, एक है सोरे का अम्ल और एक है म्यूटेरिक अम्ल। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, तीन ठो अम्ल आपको ध्यान में रखना है। एक है सफेद का नमक का अम्ल, सोरे का अम्ल और म्यूटेरिक अम्ल। जी हाँ, जल्दी से इसको याद कर लेना है। इसके लिए क्या होगा तो देखिए, जब भी कभी ऐसा बात हो तो देखिए नमक के लिए नमक का अम्ल बात करें तो याद रखिए कि नमक का अम्ल पेटवा में होता है, ध्यान में रखिएगा, पेट के लिए। तो याद रखना है HCl, पेट का अम्ल जो होता है HCl, तो याद रखना है हाइड्रोजन क्लोराइड। जी हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड। नमक पेट में जाएगा और पेट में HCl होता है, इसीलिए ध्यान में रखना है नमक का अम्ल के लिए HCl अच्छे से याद रखना है। अगर हम सोरे का अम्ल कहें तो याद रखना है सोरे का अम्ल के लिए सोर करना है और अम्ल भी है तो याद रखना है नाइट्रिक एसिड। जी हाँ, आपके पास शोर को शांत करने के लिए, डीजे का शोर को शांत करने के लिए आपके पास कोई नई ट्रिक नहीं है, यानी नाइ ट्रिक है शोर को कम करने के लिए। नाइट्रिक यानी नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक है हमारे पास शोर को कम करने। किसके लिए नाइट्रिक है? नाइट्रिक है रास सर के पास शोर को कम करने के लिए। तो सोरे का अम्ल के लिए नाइट्रिक अम्ल याद रखना है HNO3, आपको बिल्कुल सही जवाब ध्यान में रखना है। अगला है हमारे पास म्यूटेरिक एसिड। जी हाँ, ये म्यूटेरिक, जब आपको पेट में गैस हो जाता है, पेट में एसिडिटी यानी अम्ल हो जाता है तो आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है, हमारे पेट में धूम गैस की होता है कि नहीं, तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। म्यूटेरिक एसिड, म्यूटेरिक एसिड बोलन जी, म्यूटेरिक एसिड कब? जब नमक का अम्ल हो गया हमारे पेट में। कौन सा नमक का अम्ल? HCl, म्यूटेरिक। तो याद रखना म्यूटेरिक एसिड भी नमक का अम्ल ही होता है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बोलिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलिए, दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मजा क्या होगा? चलिए अब है हमारा अगला है ऑयल ऑफ विट्रॉल, यानी हो गया तेल का विट्रॉल, ध्यान में रखना है आप सभी को। जी हाँ, यह है हमारा, यह क्या है? तो यह है हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड। जी हाँ, तेल का विट्रॉल यानी आपको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए अम्लराज, कई लाख बार पूछा गया क्वेश्चन, अम्लराज किसे कहते हैं?
जल्दी से बताना है अम्लराज किसे कहते हैं। तो अम्लराज की अगर बात करेंगे तो याद रखना है यह हमारा सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर है। किसका किसका? तो नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक को छोड़ देना है। एसिड में 3 एसिड मुख्य रूप से, उसमें से आपको क्या छोड़ना है? H2SO4, उसको बैटरी में डाल दिए तो वो छोड़ देना है। और 2 ठो अम्ल हमारा बचा, नाइट्रिक एसिड और HCl। HCl हमारे पेट में होता है, इसीलिए इसको ज्यादा मात्रा में लीजिएगा 3, तो 1:3 के रेशियो में अगर हम लोग नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सभी सांद्र में होना चाहिए, सांद्र बोले तो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, और उसके मिश्रण को अम्लराज कहते हैं। 2 अम्ल को मिलकर अम्लराज बना देना है, ध्यान में रखना है। जल गैस की अगर बात करें जिसको वाटर गैस बोलते हैं, वो क्या है हमारा? वाटर गैस। जी हाँ, यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। किसका किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर है। यानी आपको CO और H2 दोनों मिला देना है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यानी आपको H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिला देंगे। हाइड्रोजन जल तो है तो H2O तो होगा ही है, O को हटा के CO कर दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला है हमारा ओलियम। ओलियम मतलब ओलियम के लिए आपको ध्यान में रखना है H2S2O7, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलियम, H2S2O7 ओलियम। बॉक्साइड की बात अगर करेंगे तो बॉक्साइड मतलब हो गया आपको Al2O3 इंटू 2H2O, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगर हम लोग ड्राई आइस की बात करें, शुष्क बर्फ की बात करें, तो हम लोग सभी जानते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ आप सभी के सामने और भी है, और इसको हम लोग अब इसमें इंपॉर्टेंट सब कर लेते हैं। हमने आपको इसका PDF भी हमारे प्रज्ञानम ऐप पर शेयर कर रखा है, आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ध्यान में रखिएगा सारा इंपॉर्टेंट है और ट्रिक वाली कक्षा है, और ये हमारा हो चुका है 51 मिनट का वीडियो, और इसके साथ MCQs भी है। हमने बहुत सारे कंटेंट को यहाँ पर कलेक्ट किया है। आप सबको कैसा लग रहा है हमारा ट्रिक, आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। कुल 77 क्वेश्चन है, इसको कल की कक्षा में हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे, और इसमें ट्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा। अदरवाइज आपको हम जल्दीबाजी में अगर कराना चाहेंगे तो मजा नहीं आएगा, और मजा आएगा भी तो आपको जिंदगी में याद नहीं रहेगा। तो इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। चलिए हम लोग इसका MCQs जरूर देख लेंगे, कल अलग अलग तरीके से MCQs को और भी लेकर आएंगे। तो चलिए MCQ पर आज आते हैं, फिर कल अलग अलग MCQs भी कराएंगे। चलिए कॉमन सॉल्ट की बात करेंगे तो ना, जहां भी सॉल्ट रहेगा ना यानी NaCl आपको ध्यान में रह गया होगा। बेकिंग सोडा, सोडा के लिए ध्यान में रखना है, सोडा मतलब सोडियम, और सोडियम और खाने वाला है तो याद रखना है बेकिंग मतलब खाने वाला, और बाय मतलब हाथ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट आपका सही आंसर हो गया। ग्लोबल सॉल्ट की अगर बात करेंगे तो हमने बताया था कि याद रखना है आपको ग्लोबल सॉल्ट के लिए सोडियम सल्फेट, ट्रिक आपको ध्यान में याद रखना है आप सभी को, ठीक है, सोडियम सल्फेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा की बात करेंगे तो NaOH आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आपको ध्यान में रखना है। अगर हम सुहागा की बात करें तो आपको हम बताए थे सुहागिन नारी 10 बाल्टी पानी से नहाएगी, तो सुहागा आपको ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम बताए थे कि आपको क्या होगा, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी आधा, हेमी मतलब आधा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मूर्ति के लिए आधा आधा मतलब हेमीहाइड्रेट ध्यान में रखना है। विनेगर की बात अगर करेंगे तो ये एसिटिक एसिड है, आगे हमारा
आने वाला क्वेश्चन है। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्विक लाइम मतलब CaO, जहां भी लाइम रहे वहां Ca होता है, ध्यान में रखना है। और 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। यूरिया के लिए आपको कार्बामाइड ध्यान में रखना है। क्या याद रखना है? कार्बामाइड आप सभी को ध्यान में रखना है। तो बेहतरीन क्लास के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त की जाती है। आपका टाइम बर्बाद ना हो इसका हम पूरा ध्यान रखते हैं और आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से आपके एग्जामिनेशन के लिए कराई जा रही है। तो जरूर जुड़े हमारे प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के तहत अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी। तब तक के लिए आपको हमारा क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी को बाय बाय।